हेलो फ्रेंड्स, माय सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये टार कमांड सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल फाइल में रीड कैसे करते हैं। टार कमांड का एक कॉमन यूज सब डायरेक्टरी का किसी सब डायरेक्टरी का आर्चिव फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यदि आपको किसी सब डायरेक्टरी की आर्चिव फाइल क्रिएट करनी है या फिर टार फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है टार, उसके बाद -cvf ऑप्शन, C फॉर क्रिएट एन आर्चिव, V फॉर वर्बोज। यदि आप चाहते हैं कि आप जो आर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल में कौन कौन सी फाइल ऐड हो रही है, उन फाइल्स के नेम को आप टर्मिनल स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए V ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। आप उस आर्चिव फाइल के लिए किस टाइप का नेम आप यूज कर रहे हैं उसके लिए F ऑप्शन यूज होगा। -cvf ऑप्शन लिखने के बाद में आप उस टार फाइल या आर्चिव फाइल को क्या नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। नेम लिखने के बाद में आप जिस सब डायरेक्टरी का आर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया है /etc/mysolutions। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो /etc/mysolutions डायरेक्टरी के लिए एक अनकंप्रेस आर्चिव फाइल जिसका नाम mysolutions-11-12-2015.tar होगा आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे ही आर्चिव फाइल क्रिएट होता है तो इस आर्चिव फाइल में होगा क्या कि /etc/mysolutions के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी फाइल होगी, जितनी डायरेक्टरीज होगी, वो सभी कंटेंट उस आर्चिव फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट भी हमें हो सकती है कि हमें उस सब डायरेक्टरी का सभी कंटेंट उस आर्चिव फाइल में ऐड ना करके कुछ सिलेक्टेड कंटेंट ही उस आर्चिव फाइल में ऐड करना हो, तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे क्रिएट अ टार आर्चिव फाइल। ठीक है, तो जैसे आप कोई आर्चिव क्रिएट कर रहे हैं या कोई टार फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको फाइल 1 और फाइल 2 इन दो फाइल को ही उस आर्चिव में ऐड करना है, तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है टार, उसके बाद -cvf ऑप्शन, और उसके बाद आप उस आर्चिव फाइल को जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है, और उसके बाद 1 बाय 1 उन फाइल्स के नेम आपको लिखने हैं जिन फाइल्स को आप उस आर्चिव में ऐड करना चाहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया फाइल 1 स्पेस फाइल 2। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक आर्चिव फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा myfile-11-12-2015.tar, और उस फाइल में ये दो फाइल 1 और फाइल 2 ऐड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी सब डायरेक्टरी के सिलेक्टेड कंटेंट को भी आर्चिव फाइल में ऐड कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड कंटेंट का भी आर्चिव फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ टार आर्चिव फाइल ऑफ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का आपको आर्चिव फाइल क्रिएट करना पड़े, तो वो कैसे करते देख लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना टार, उसके बाद -cvf ऑप्शन, और उसके बाद myfile-11-12-2015.tar, यानी जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। उसके बाद आपको उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा पाथ ना लिख करके केवल आपको डॉट लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की एक आर्चिव फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी आपको किसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की आर्चिव फाइल क्रिएट करनी हो तो आपको पूरा पाथ ना लिख के केवल आपको डॉट लिखना है। तो कमांड इस प्रकार होगा, सबसे पहले टार, फिर -cvf ऑप्शन, फिर उस आर्चिव फाइल को जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं और उसके बाद डॉट आपको लिखना है। क्रिएट अ टार आर्चिव फाइल इन डिफरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो जैसे ये जो हमने एग्जांपल देखे थे उस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो भी हम आर्चिव फाइल क्रिएट करेंगे वो आर्चिव फाइल आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहां पर सेव होगी, क्योंकि ये जो नेम हम असाइन कर रहे हैं इस नेम में हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये जो टार फाइल क्रिएट होगी उसे सेव कहां करना है। ठीक है, तो यदि आप कोई पाथ असाइन मेंशन नहीं करते हैं नेम के साथ में
तो जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहां पर ये अर्चिव फाइल सेव होगी, ठीक है, या फिर क्रिएट होगी। तो यदि आपको जो अर्चिव फाइल है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव ना करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव करनी हो, तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा देख लीजिए। जैसे हम जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की अर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसको मुझे /etc/myarchive डायरेक्टरी में सेव करना है या फिर वहां पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखना आपको टार, उसके बाद -cdf ऑप्शन और उसके बाद /etc/myarchive और स्लैश करके उस फाइल का नेम आपको लिखना है और उसके बाद डॉट। तो इस प्रकार आप किसी टार अर्चिव फाइल को किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी सेव कर सकते हैं, यानी केवल आपको उस सब डायरेक्टरी का पाथ उस फाइल के नेम के साथ में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद द फॉलोइंग कमांड ऑल आर इक्विवेलेंट, यानी आप टार कमांड को, जैसे कोई फाइल आप टार अर्चिव क्रिएट कर रहे हैं किसी सब डायरेक्टरी की, तो आपको इन चार फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो टार --क्रिएट फिर -फाइल इक्वल टू जो नेम आप उस अर्चिव फाइल को एड असाइन करना चाहते हैं वो नेम, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिखना है। दूसरा फॉर्मेट है टार -c -v -f, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद उस फाइल का नेम और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ, या फिर आप चाहे तो टार -cvf और फिर उस फाइल का नेम और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पाथ, या फिर आप टार और cvf उसके बाद फाइल का नेम और उस सब डायरेक्टरी का पाथ। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट एक डेमो डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले उस डेमो डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लेते हैं, ls-l, और डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है /etc के अंदर /mysolutions, जो हमने एग्जांपल में मेंशन की थी। तो ये उस डायरेक्टरी का कंटेंट है। अब इस डायरेक्टरी की मैं एक अर्चिव फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, टार -cvf, उसके बाद मैं नेम असाइन कर रहा हूं उसको mysolutions -19-12-2015 और उसके बाद उस डायरेक्टरी का आपको पूरा पाथ लिखना है। तो ये उस सब डायरेक्टरी की अर्चिव फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई इस पाथ मेंशन नहीं किया है। तो ये जो अर्चिव फाइल क्रिएट हुई है वो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें क्रिएट हुई है। तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, /root, तो ये रूट में ये फाइल क्रिएट हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है mysolutions-19-12-2015.tar। यदि ये जो स्पेसिफिक फाइल है, जो अर्चिव फाइल है, इसको मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में क्रिएट करना है, तो उसके लिए कैसे टार कमांड लिखेंगे देख लीजिए। कि जैसे मैं चाहता हूं कि /etc के अंदर /paste, ये डायरेक्टरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो ये जो अर्चिव फाइल मैंने क्रिएट किया है उस अर्चिव फाइल को मैं /etc/paste के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं या सेव करना चाहता हूं। तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, टार -cvf, उसके बाद /etc/paste और जो भी नेम आप उस अर्चिव फाइल को असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं देता हूं mysolutions-19-2015.tar, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है। तो देखिए अब ये जो अर्चिव फाइल क्रिएट होगा, ये अर्चिव फाइल कहां पर से होगा, /etc के अंदर /paste। तो इसको चेक कर लीजिए, /etc/paste। तो देखिए /etc/paste के अंदर ये टार फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप किसी अर्चिव फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम मूव करते हैं cd/etc/my solutions और उसके अंदर माई डेटा। अब इस फाइल का, इस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक लेते हैं। तो ये इस डायरेक्टरी का कंटेंट, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम चेक करते हैं कि किसी सब डायरेक्टरी का सारा कंटेंट हमें किसी आर्चिव फाइल में ऐड नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड कंटेंट ही ऐड करना है। जैसे इस सब डायरेक्टरी में बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मुझे उस आर्चिव फाइल में सभी इस सब डायरेक्टरी का सभी कंटेंट ऐड ना करके कुछ सिलेक्टेड फाइल्स ही मुझे ऐड करनी है। तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार यूज करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना टार, फिर -cvf ऑप्शन, और उसके बाद आप उस डायरेक्टरी को, उस आर्चिव फाइल को जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। जैसे मैं देता हूं उसको mydata.tar, और उसके बाद जो भी फाइल आप ऐड करना चाहते हैं इस आर्चिव में, वन बाय वन उन फाइल के नेम को आपको लिखना है। तो जैसे मैं देता हूं ftest.txt, month.txt और my.png फाइल, ये तीन फाइल मैं इस आर्चिव फाइल mydata.tar में ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए ये टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए तीनों फाइल उसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो ls-l करके देखिए यहाँ पे टार फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपकी जो वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें ये टार फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट कर लीजिए। तो किसी टार फाइल का कंटेंट अगर आपको लिस्ट आउट करना है तो उसके लिए टार कमांड ये रहेगा tar-tvf, और उसके बाद उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। तो ये जो टार फाइल है इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, ftest.txt, month.txt, my.png फाइल, ये तीन फाइल उस टार फाइल के अंदर ऐड है। फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी जो वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी है /etc/my-solution/my-data, तो इस वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी की हमें टार फाइल क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए। इसके लिए टार कमांड इस पर लिखा जाएगा tar-cvf ऑप्शन, और उसके बाद जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं देता हूं mydata mypwd.tar, और उसके बाद डॉट आपको लिखना है, यानी उस वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा पाथ ना लिखा, आप क्या लिखना है, सिर्फ डॉट लिखना है। अगर आप डॉट यूज करते हैं टार कमांड में तो आपकी जो वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसकी ये टार फाइल क्रिएट करेगा। तो एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए तो जो भी इस फाइल में, जो भी इस सब डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट mypwd.tar फाइल में ऐड हो चुका है। तो ls-l करके देखिए कोई, तो यहाँ पे देखिए टार फाइल क्रिएट हो चुकी है mypwd.tar। अब इस टार फाइल का कंटेंट चेक कर लीजिए। तो उसके लिए tar-tvf, और उसके बाद उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देखिए इस टार फाइल में ये सभी कंटेंट एडेड हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी की टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, किसी टार फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कैसे सेव करते हैं, और किसी सब डायरेक्टरी के सिलेक्टेड कंटेंट की आर्चिव फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।